हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सेलिकॉर गैजेट्स लिमिटेड का ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा, प्राइस बैंड कितना रखा है, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईपीओ है ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ 15 सितंबर आज के दिन ओपन हो रहा है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एज अगर देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, मतलब कि ब्रांडिंग, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, जो कि टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वेयरेबल्स, मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉचेज और नेक बैंड्स, ये इस तरह की जितने भी गाइज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती हैं उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग करती है और प्रोक्योरमेंट करता है। कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें फर्स्ट है गाइज एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो कि गाइज यहाँ पे कंपनी जो है स्मार्ट और कन्वेंशनल टेलीविजन्स जो कि फुल्ली आउटफिटेड होता है जेन्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का और साउंड सिस्टम्स और साउंड बार्स का, इसका जो है सो मतलब कि प्रोवाइड करती है स्मार्ट एंड कन्वेंशनल टेलीविजन्स का। और इस कैटेगरी में गाइज कंपनी के पास अराउंड 35 स्टॉक कीपिंग यूनिट का टेलीविजन्स है, मतलब कि टेलीविजन का 35 स्टॉक कीपिंग यूनिट है, और साउंड सिस्टम्स का 15 और साउंड सिस्टम और साउंड बार्स का, और मोबाइल फोन्स का 70 स्टॉक कीपिंग यूनिट इस कंपनी का है यहाँ पे। और अगर हम बात करें दूसरा, तो गाइस सेकंड नंबर में है ये पेरीफेरल्स, जहाँ पे कंपनी ट्रू वायरलेस, जो कि हम लोग TWS बोलते हैं, और ईयरबड्स आता है, नेक बैंड्स है, स्मार्ट वॉचेस है, ये सभी मतलब कि प्रोवाइड करता है। और इसका अराउंड 145 स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है इसके स्टोर में अवेलेबल है। और तीसरा है गाइस मॉडर्न एक्सेसरीज, जहाँ पे कंपनी पावर बैंक्स, डेटा केबल्स, USB चार्जर्स, क्विक चार्जर्स, अदर आइटम्स, जो कि इसी कैटेगरी में है, इसी कैटेगरी में मतलब कि प्रोवाइड करती है कंपनी। और बहुत सारे वायरलेस एंड स्टैंडर्ड पावर बैंक्स वगैरह भी, और सभी टाइप के हाई स्ट्रेंथ डेटा लाइंस और जितने भी नेसेसरी अडेप्टर्स होते हैं, चार्जर्स होते हैं गाइस, सभी का जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है ये कंपनी। और अराउंड इस कैटेगरी में 40 से भी ज़्यादा इसके स्टॉक्स है, SKUs है। और सेलिकॉर गैजेट जो है ना, ये 1200 से भी ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर्स है और 800 से भी ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और इसका प्रोडक्ट भी अगर देखिएगा तो अराउंड 25,000 इसके रिटेल स्टोर्स है, और अराउंड 300 से भी ज़्यादा इसके जो है सो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, और 10 करोड़ से भी ज़्यादा इसके यूज़र्स है गाइज। पैन इंडिया के कोने कोने में इसके यूज़र्स है 10 करोड़ से भी ज़्यादा। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल्स के थ्रू जो है सो कंपनी ऑपरेट करती है। कंपनी का अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे कंपनी का बिजनेस, लेकिन क्या है ना, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का जो है सो ट्रेडिंग करता है, बल्कि साथ में इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम नहीं करती है, बल्कि ट्रेडिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। और इसके कारण गाइस, इसके वजह से जो ब्रांडेड जो होता है, ब्रांड्स होता है ना, ब्रांडिंग जो होता है, अगर ब्रांडेड वगैरह हमको रेप्यूटेशन में इम्पैक्ट पड़ता है अदर ब्रांड में, जो इसका जो सेल वगैरह करती है, तो उसकी वजह से इस कंपनी को इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिनेंशियल देखिएगा तो 20 में कोई खास नहीं था, लेकिन 22 से यहाँ पे अपडेट किया गया, जो कि एसेट्स है 23.6 करोड़ का, और 23 में 70 करोड़ का, और रेवेन्यू है 121.2 करोड़ का, और 23 में 264 करोड़ का। प्रॉफिट है 2.1 करोड़ का 22 में, और 23 में 7.9 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गैस यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का 21 के कंपैरिजन 22 और 23 में एक सडन बूस्ट देखने को मिला, जो कि एक बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करा, प्लस फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी एक कंसर्न क्रिएट कर रही है, कंसर्न रेज कर रहा है। लेकिन कंपनी का सुपर प्राइस बैंड आया है गाइस, सुपर मतलब कि परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्लस इसके कैश फ्लो भी अगर देखिएगा तो निगेटिव देखने को मिला है। 22-23 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में निगेटिव कैश फ्लो था, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी जो है 23 में निगेटिव में था, जो कि रिपीट कर सकती है कंपनी। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, प्लस कंपनी जो है सो क्वालिटी सोर्सिंग और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लिंकेज, जो कि एक्सट्रैक्टिंग डिमांड्स को जो सो मीट करने के लिए फोकस किया जा रहा है। अनकन्वेंशनल बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कंपनी का, जो कि कॉम्पिटिटिव और हाई डिमांड प्रोडक्ट्स का जो सो कंपनी ऑफर करती है अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में। प्लस प्रेजेंस इसका है, वेयर हाउसिंग हब्स है, रॉबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, जिसके वजह से इसके लॉजिस्टिक चेन्स को जो है सो स्ट्रेंथन कर रही है, और ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है, इसका एक्सटेंसिव सेल नेटवर्क है, स्टैंडर्ड वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, इन हाउस CRM और DRMS कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की टीम है, लेकिन रिस्क क्या है, इसकी हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, जो मैंने बताया, जो कि पास्ट में रिपीट हो सकता है फिर से। प्लस इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है मेनली इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से अराउंड 96.74% का रेवेन्यू 23 में जनरेट किया है। बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके रेवेन्यू और ग्रोथ के लिए जो है सो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर।
और कस्टमर्स की जो प्रेफरेंसेस होती है इसमें बहुत ही तेज़ी से चेंजेस वगैरह आती है, तो कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। सब यहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न्स का भी जो है यहाँ पे जो इससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट रिटर्न्स का उस पर रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है इसकी प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं परचेज करने के बाद। प्लस अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें, डिटेल्स की बात करें, तो कंपनी जो है 15 से 20 सितंबर तक ओपन रहेगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 87 टू 92 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड। 1200 शेयर्स की लॉट साइज 50.77 करोड़ का इशू साइज फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा। अलॉटमेंट होगा 25 सितंबर को और 28 सितंबर को लिस्टिंग किया जाएगा। अमाउंट 1,10,400 रुपीज़ का मिनिमम पे करना है। गाइस जिसमें लीड मैनेजर 2 इसके लीड मैनेजर दिए गए हैं, जिसमें है एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और दूसरा है कांति लाल छगन लाल सिक्योरिटीज। 2 इसके लीड मैनेजर है जो कि इस कंपनी को एक सपोर्ट दे रही है। प्लस अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15% और रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। प्रोमोटर है मिस्टर रवि अग्रवाल, मिस्टर निखिल अग्रवाल। प्री इशू होल्डिंग 69.95% का, पोस्ट इशू से 51.54% की देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी 14.46 करोड़ का जो है फंड रेज कर चुकी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इशू एक्सपेंसेस के लिए आईपीओ लाया गया। देखिए यहाँ पे अभी कंपनी जैसे आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी एंटर करेगी, जो कि कंपनी का पॉजिटिव साइन है। प्लस अगर हम देखेंगे तो 23 की जो अर्निंग्स है उसके अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है, और इसके वजह से अगर आप इसमें रिस्क वगैरह लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सेलिकॉर का जो जीएमपी अभी चल रहा है 45 रुपीज़ का, 48.9% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग भी मिलने का उम्मीद है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।